गुड़िया जो है उसके दरवाजे के बाहर आ गई। तब भाई वो गुड़िया उसके इधर होती है, बिल्कुल मुंह के सामने। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। मैं हूं विजय भारद्वाज और मैं आज आपके लिए एक ऐसी हॉरर स्टोरी लेके आया हूं जो आज आपकी रात की नींद उड़ाने वाली। तो आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे शुभम भाई। कैसे हो भाई? बढ़िया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आज की जो हॉरर स्टोरी है वो कैसे है। तो हाँ जी, शुभम भाई से जानते हैं आज उस स्टोरी के बारे में। हाँ जी शुभम भाई जी, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में भी और स्टोरी के बारे में भी। तो मेरा नाम शुभम जी, आप तो जानते ही है। हाँ जी। और बेसिकली मैं रहने वाला हूँ पालमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से जी। और जो भी बात है वो रियल बताऊंगा, जो कि मेरे साथ पहले हो चुकी है ना। तो आज से कोई 2-3 साल पहले की बात है जब मैं +2 में होता था जी। और तब YouTube का एक अलग ही क्रेज था। तो मतलब जी, कि सभी लोग जो है वीडियो बनाने में लगे होते थे, कभी कोई व्लॉग सुना रहा होता था, कभी कोई लॉन्ग वीडियोस। तो तभी ये हमारे दिमाग में भी आता है कि हम भी चलो वीडियोस बनाते हैं। तो मैं और मेरे छोटा भाई क्या करते हैं कि शॉर्ट मूवीज जो शॉर्ट वीडियोस होती है जी, यूट्यूब जी, में, शॉर्ट वीडियो। उस चीज को हम बनाने लग पड़ते हैं। जी, जी। तो हम करीबन उस चीज को ज्यादा नहीं 4 से 5 महीना करते हैं हाँ जी। और हमें यूट्यूब में थोड़ी सी ग्रोथ मिलती है, थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी। मतलब जी, शॉर्ट वायरल लगते होने हमारे जो सब्सक्राइबर्स थे वो 1000 से लेके 2000 तक हो जाते हैं, ऐसा ऐसा होता है। और तभी आपको पता है ये गांव में कैसा होता है, अगर जी, ये चीज जो है तो लोग थोड़ा मतलब सोचते हैं कि ये क्या हो गया, हाँ है ना। जी, हाँ जी, हमारे हाँ जो जी। दोस्त वगैरह थे वो सोचते थे कि क्या हो गया। जी, तो उसी चीज की बात है कि मतलब हमारा एक दोस्त होता था, उसको एक बोलते ना जलन टाइप, है ना, जी, होती है जी, ना। बिल्कुल तो होती है। तब जी, जी, हम जी। भी थोड़े से बच्चे थे, हम भी थोड़ा जी, मतलब जी। ज़्यादा छोटे थे। तो उसको थी थोड़ी सी हमारे साथ जलन। उसने सोचा कि ये यूट्यूब में कर सकते हैं तो क्यों मैं क्यों नहीं कर सकता, जी, है ना। तो होता ये है कि वो बंदा कर देता है व्लॉगिंग स्टार्ट। और होता ये है कि हमारे गाँव में बनूरी जो हमारा गाँव है जी, उसमें एक एक होटल टाइप एक जी, जगह है ना, तो जिसको कि मतलब हमारे गाँव में भूतिया घर के नाम से जाना जाता है। अब जी, उसकी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। आज से करीबन ज़्यादा नहीं 15-20 साल पहले की बात है। जी, तो जब मैंने अपनी दादी से ये बात सुनी कि जिस घर को हम भूतिया घर कहते थे वो कुछ टाइम पहले एक होटल होता था। होटल ऐसा होता था कि कुछ बंदे थे दिल्ली से आए हुए थे यहाँ पे रहने के लिए और वो वहाँ पे रहते थे। और जी, उनके साथ क्या हुआ कि उनकी एक छोटी सी जो लड़की थी जी, वो एक बार खेलती खेलती छत में चली गई और वहाँ पे क्या हुआ, वो ऊपर से नीचे गिर गई। और नॉर्मल सी बात है, अगर चौथे पांचवें फ्लोर से कोई बंदा नीचे गिरेगा, छोटी बच्ची गिरेगी तो, है ना, तो उसकी वहाँ पे डेथ हो जाती है जी, ऑन स्पॉट ही। तो घर वालों को तो बुरा लगा, पर सब लोगों ने सोचा नॉर्मल सी बात है, चलो ठीक है, लड़की ऊपर गई थी, छोटी बच्ची ऊपर, रेलिंग वगैरह नहीं थी, जी, तो वो नीचे गिर के डेथ हो गई। 3-4 मंथ हुए, वो सब भूल गए उस बात को। और जी भाई जी। एक बार क्या होता है कि वहाँ पे एक चौकीदार अंकल होते थे, तो वो पूरी फैमिली जो गई हुई थी दिल्ली अपने पुराने घर में, अपने फ्लैट में या फिर कुछ ऐसा ऐसा था उनका वहाँ पे। जी, तो वहाँ पे गए हुए थे वो सभी। जी, तो पीछे से चौकीदार जो है ना वो रात को ऐसे ही एक राउंड मारने के लिए छत में जाता है। अच्छा, और छत में जाता है और छत में जाके देखता है कुत्ते थे उनके घर में 3 अच्छा, जो पाले हुए थे जो सिक्योरिटी के लिए, है ना। हाँ जी, और जर्मन शेपर्ड थे, शायद ज़्यादा कर सुना जाता है कि वो 3 जर्मन शेपर्ड थे और जी। वो छत में बंधे रहते थे। तो उस दिन क्या हुआ, बोले कि वो खुले थे। मतलब कि आपने बताया कि हमें जो जिस दिन चंडीगढ़ गए थे उस दिन की बात कर रहे चंडीगढ़ हैं। दिल्ली गए थे। अच्छा, दिल्ली गए हाँ थे जी, वो। तो दिल्ली गए थे जिस तो दिन वो दिल्ली गए थे उस दिन की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। जी, तो उस दिन को होता क्या कि वो जो डॉग्स थे पालतू हाँ वो जी, खुले थे उस टाइम। अच्छा, तो उनमें से बताया जाता है कि एक कुत्ता जो है ना, अब हमारी पहाड़ी लैंग्वेज में बोलते हैं कि वो अड़क जाता है, मतलब कि हाँ जी, हाँ कुत्ता जी, पागल मतलब हो जाता पागल हो है ना। जाता है। तो वैसे ही एक कुत्ते को हुआ था कुछ टाइम अच्छा, पहले। अच्छा, तो एक कुत्ते को हुआ था, तो एक कुत्ते के साथ जो अगर 2 कुत्ते हैं तो हाँ जी, नॉर्मल बिल्कुल, सी बात है बिल्कुल, उनको भी होगा। बिल्कुल। तो वो तीनों कुत्ते जो पागल हो गए थे, अच्छा, है ना। तो उस दिन वो लेंटर में खुले थे अच्छा, और चौकीदार गया रात को राउंड लगाने के लिए ऊपर। हाँ और जी, वहां पे जब राउंड लगाने के लिए जैसे अंदर घुसा वो, तो हाँ, उन कुत्तों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, है अच्छा, ना। और होता ये है कि वो बंदा भी, रेलिंग वहां पे थी नहीं, बंदा डरता ही है नॉर्मल सी बात। 3 दिन कुत्ते जब खाने पड़ेंगे तो हाँ बंदा जी, हाँ जी, डरेगा। वो सब बिल्कुल। अपने बचाव के लिए थोड़ा सा ऐसे आगे पीछे हुआ। तो ठीक, उसको ठीक। उसको तब पता नहीं लगा कि कब उसका पैर फंसा कर वो नीचे गिर गया। मतलब छत से नीचे छत ऊपर से गए। नीचे जैसे वो लड़की गिरी, डेथ अच्छा, हुई, सेम वैसे ही वो भी चौथी पांचवी मंजिल से नीचे गिरा, अच्छा, उसकी ऑन द स्पॉट वहां पे डेथ हो गई। और वो कुत्ते जो हैं उनका उसके बाद पता नहीं लगा कि कहाँ गए, वो मर गए कि भाग गए कि क्या। मतलब और आज दिन तक उन कुत्तों का पता नहीं चला नहीं, कि पता ही वो। नहीं लगा उन कुत्तों का। मैं आगे अच्छा, आपको स्टोरी बताता हूँ है क्या ये अच्छा, चीज। अच्छा, चलो। फिर होता ये है कि मतलब कि वो फैमिली आ जाती है अब अपने घर। उनको ऐसे से पता लगता है कि चौकीदार वगैरह जो अंकल थे जी, वो वैसे से डेथ हुई है। अब फिर से 4-5 मंथ हो जाते हैं, है ना, ये सब चीज़ नॉर्मल हो जाती है ना। और तब होता है कि उनकी जो वाइफ थी अंकल की, उनकी ना मतलब ऐसी अचानक सी मौत हो जाती है घर पे। पता नहीं हार्ट अटैक आया है कुछ, ये नहीं पता, पर डेथ हो जाती है उनकी।
तो अच्छा। फिर सब सोचने लगे कि एक के बाद एक चीज़ हो रही है यहाँ पे। पहले बच्ची की डेथ हुई, फिर चौकीदार की, अब आंटी की। अच्छा। तो क्या होता है कि वो थोड़ा सा ना अंकल डर जाता है। वो 3 भाई थे, 3 भाई रहते थे, है ना? उनकी फैमिली, उनके बच्चे रहते थे दिल्ली में ही। अच्छा। वो तो अपने घर के लिए यहाँ पे इनका घर बनाया हुआ था, वहाँ पे आते थे। तो ऐसा कुछ था कि ना, उसने क्या सोचा कि क्यों ना अब इस घर को छोड़ते हैं, हाँ जी। है ना? उसके दोनों भाई रात को ही, उनको इमरजेंसी का काम पड़ा, जी। बोला कि हम दिल्ली जा रहे हैं। तो होता क्या है कि वो चले जाते हैं गाड़ी में, वो सो जाता है अपने आराम से मजे से। जी। और रात को उसको कॉल आती है कोई 1:30-2 बजे कि अच्छा। ऐसे उन दोनों भाइयों का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, दोनों की। अच्छा। और मतलब बंदा सोचता है भी ये क्या चीज़ हुई, हाँ, मतलब वो बिल्कुल। एक के बाद एक डेथ, एक के बाद एक डेथ। अब वो बंदा सोचता है कि इस घर में कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज़ है जो हमें लग मतलब गई। इतना कुछ होने के बाद अगर ऐसा हो रहा तो कुछ ना कुछ आएगा कुछ ना ख्याल कुछ में। होगा ही, मतलब जी, एक के बाद बिल्कुल। एक डेथ हो रही है, 3-4 मंथ बाद एक डेथ, हाँ है ना? जी। तो उस बंदे ने सोचा कि शायद इस घर में कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ चीज़ लगी हुई है। तो वो सोचता है कि इससे पहले कि मुझे कुछ हो, मैं इस घर को बेच के यहाँ से निकल जाता दिल्ली हूँ। द्वारा शिफ्ट हो जाता। जी। तो होता क्या है भाई, वो बंदा जो है रातों रात ही बात करता है अब यहाँ के लोकल बंदों से। जी। एक होटल होता है, होटल के बिल्कुल। ओनर होते हैं, वो उस घर को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा। और अगले दिन वो ऐसे ऐसे जो अपना फाइल सबमिट वगैरह जो भी कागज पत्र हाँ का जी। काम हाँ होता जी। है वो सारा कंप्लीट कर कर, डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी हाँ और जी, सब क्लियर। वो सब क्लियर करके वो जो है घर उसको दे देते हैं होटल वाले ठीक है। को। वो चल जाता है, वो शिफ्ट हो जाता है। हाँ जी। अब क्या होता है, अब उस घर में जो है घर हटाकर, मतलब घर को थोड़ा बहुत, घर को रेनोवेट करके होटल बनाया जाता है वहाँ पे, जी। है ना? पार्किंग वगैरह बनाई जाती है वहाँ पे, पूरा एक होटल बनाया जाता है, होटल का बोर्ड जी। लगता है। तो एक बार क्या होता है, वहाँ पे भी कुछ टाइम बाद एक ऐसी चीज हुई। होटल में आपको पता है कि स्टाफ होता है खाना बनाने हाँ का जी। अलग से, बिल्कुल। है ना? तो वैसे कुछ था कि सब बंदे जो है होटल में थे, जी। स्टाफ वगैरह खाना बना रहा था, और वहाँ पे ना एकदम से ना खाना बनाते बनाते आग लग जाती है, और अच्छा। 3-4 सिलेंडर होते हैं वो ब्लास्ट हो जाते हैं। अच्छा। पूरे घर में, पूरे होटल में आग लग जाती है। अच्छा। ऑन द स्पॉट में ये होता है कि कोई बंदा जिंदा नहीं बचता वहाँ पे, अच्छा। सब की भी ऑन द स्पॉट ही डेथ। और फिर ये बात जब दिल्ली वाले बंदे को पता लगती है ना, भाई ऐसा ऐसा सीन हुआ, पुलिस जब जांच करने आती है, हाँ जी। तो होता क्या है कि मतलब उनके बीच ना कुछ जो होटल का मालिक था हाँ जी। और जो घर का मालिक था, हाँ उनके बीच जी। में ना कुछ जो कागज पत्र का काम था ना, हाँ वो जी। थोड़ा सा अधूरा रह गया था। अच्छा। इसके चलते वो पूरा होटल उस बंदे के नाम नहीं हुआ था अभी। अच्छा। तो सरकार क्या करती है कि उस होटल को दोबारा उसी बंदे के नाम कर देती है, अच्छा। जो बंदा था उसी बंदे के नाम कर देती है। और बंदा सोचता है कि नहीं यार, ये चीज जगह नहीं है ठीक, है ना? अब मैं बताता हूँ उधर था क्या चीज, जो मेरे को अपने दादी से, दादा है दादी है, उनसे सुनने के लिए जो बात मिली जी है शुभम भाई जरूर बताइए, है मुझे ना? बहुत ज़्यादा क्यूरियस होगी जानने के लिए कि हाँ अब तो अगर आप लग रहा है कि ऐसा अब स्टोरी शुरू होने वाली, तो थोड़ा हमें बताइए थोड़ा अच्छे से, और हाँ डीपली हम समझ पाएँ गहराइयों से। ठीक है। तो बताइए ज़रा। तो भाई होता ये है कि मेरे जो दादा दादी ने हमें बताया होता है हाँ जी। कि वहाँ पे असली में हुआ क्या था। अच्छा। वो बंदा क्या करता है कि उस घर को छोड़कर दोबारा से दिल्ली चल जाता है, घर उसी के नाम पर है, जी। सब कुछ। वो अपनी एक भी चीज वहां से नहीं लेके जाता, है ना? ऐसे तो होटल जल गया था पूरा अच्छी तरह, हाँ जी। मतलब जो भी था, पर होटल का जो भी सामान था, होटल में जो सामान होता है, बेड, अलमीरा मतलब होती है, और सारा सामान एसी से लेकर हर एक चीज अभी तक वैसी है, अभी तक, अभी और तक वहां पे उसको लगी हुई कितना है। टाइम हो गया? भाई इस बात को तो कम से कम, ज्यादा नहीं तो 10-15 साल तो हो गए, 15 साल से सामान उधर ही है। पर खराब हो गया, वो नहीं नहीं चलता अब तो इतने है ज़्यादा। ना? तो होता क्या कि वो उसी सामान को वहीं पे छोड़कर, कुछ भी अपने साथ ना ले जाकर, अपनी 3 गाड़ियां थी वहां पे खड़ी हुई, हाँ वो जी। कुछ नहीं लेके जाता, वहां से चुपचाप चल जाता है। गाड़ियाँ और कौन सी थी वहाँ पर से? गाड़ियां तो भाई इतनी लग्जरी लग्जरी गाड़ियां थी हाँ ना, जी, तो कुछ भाई बता। एक कार थी, पुराने जमाने में होती थी अम्बेस्टर कार, हाँ जी। है ना? वाह। वो पुरानी हाँ। फिल्मों हाँ में जी। व्हाइट कलर की मंत्रियों की बहुत गाड़ी, ही ज़्यादा फेमस वो कार थी कार वो। होती थी वहां पे। वो कार एम्बेसडर अभी कार तक, जो थी। वो हाँ कार जी। अभी तक वैसी है। तो वो कार और कुछ वैसी और लग्जरी कार, 2 और कार थी, हाँ जी। है ना? बड़ी बड़ी कार, महंगी महंगी कार अभी भी हाँ वहां पे जी। है वैसे ही। जी। तो होता क्या है कि वो सब कुछ वहां पे छोड़कर चल जाता है। फिर जब मैं दादी वगैरह से सुना ये चीज कि वहां पे हुआ, ये सब हुआ क्यों था, वहां पे माना जाता है कि पुराने जमाने में, पुराने जब हमारे पूर्वज थे, हाँ है ना, जी। तो हाँ उनके जी। टाइम पे वहां पे एक शमशान घाट होता था, जिस जगह पे उनका घर था अच्छा। वहां पे एक शमशान घाट होता था, जहाँ पे कि सभी को दबाया जाता था, फिर उसके बाद जलाया जाता था, हाँ ऐसा जी। ऐसा करके। और जब उस बंदे ने दिल्ली से यहाँ पे जमीन ली थी, हाँ जी। तो सबसे पहली बात की उसने उस घर की पूजा नहीं करवाई। अगर आप नई जमीन ले रहे हो, आपको नहीं हाँ पता जी। पहले वहाँ पे क्या हुआ है, हाँ जी। पर अगर आप उस जगह की प्रतिष्ठा करते हो या हाँ पूजा जी। करते हो, हाँ जी। तो माना जाता है कि वो चीज़ जो है, वो जगह जो है शुद्ध हो जाती है ना? हाँ जी। तो वो चीज़ वहाँ पे नहीं हुई थी। हाँ जी, मतलब धार्मिक पुराणों के हिसाब से ऐसे बहुत सारे मतलब कथाओं में लिखा भी गया है और बताया गया है कि मतलब कोई भी नया घर बनता है, कोई भी गृहस्थी या कुछ भी, तो उसको स्टार्टिंग करने से पहले हवन या पाठ पूजा कुछ भी ज़रूरी है, होता ही है, पर उन्होंने वहाँ पर नहीं करवाया था। नहीं करवाया था। अच्छा। उसी वजह से उस जगह पे ये सब इंसिडेंट जो थे हो रहे थे, जी। ठीक है?
अब वो बंदा चला गया हाँ दिल्ली। जी। तो अब सब बंदों ने अफवाह फैल जाती है, अगर ये पहले उस बंदे की फैमिली की डेथ हुई वहाँ पे, फिर होटल जो मालिक था जिसने होटल लिया था पूरा स्टाफ जल के राख हो गया, जी। पूरी चीजें वहाँ पे ऐसी ऐसी। अब गांव के लोगों ने तो मना कर दी वहाँ पे जाने की सबको, अच्छा। एक तरफ से बैन ही लग गया भाई, अच्छा। ताले लगे वहाँ पे पूरे अच्छी तरह से भाई, अंदर जाना अलाउड ही नहीं किसी का। मतलब सील कर दिया हाँ मतलब सरकार एक के द्वारा। हाँ सरकार के द्वारा उसको सील किया गया। अच्छा। और कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि लोग, आपको पता है चोर होते ही हैं, रात को जाते जुते होंगे, पता हाँ नहीं चोरी जी, करते वहाँ पे नहीं बिल्कुल। करते, पर आज तक बताया जाता है कि, तो होता ही है कि मैं आपको बात बता रहा था, मेरा जो हमारा दोस्त होता था एक, हाँ जी। यूट्यूब में व्लॉग सुनाता था, हाँ जी। तो वो बंदा जो है व्लॉगिंग करने के लिए उस घर में जाता है अकेले। जी जी। और अकेले। अकेले, अब मैं आपको टाइम बताऊं किस टाइम पे जाता है वो बंदा, हाँ जी। वो जाता है दोपहर के 1 से 1:30 बजे के बीच में, है ना। जी। जो ये टाइम होता है ना, हाँ जी। ये हमारे हिमाचल के लोगों का कहना है कि ये टाइम जो है टाइम भूत प्रेतों का होता बिल्कुल। है ना। ना इस टाइम पे हमें खड में जाना अलाउड होता है, जो कि हाँ हमारे जी, नदी नाले होते हैं, नदियों के ना आसपास उनमें जाना अलाउड होता है, और ना ही सुनसान एरियो में अकेले हाँ, जाना जाए। नहीं अलाउड ही नहीं करते हैं घर हाँ वाले, जी। क्योंकि बोलते हैं कि ये टाइम नहीं होता ठीक, हाँ जी, हमें है ना। जैसे शुरू से बताया गया, हमने सुना ऐसा। हाँ, तो ऐसा कुछ था, और वो बंदा जो है चला गया उस घर में, जी। चला गया। अब दो, एक घर था, एक तो होटल था, अब उसी के साइड में एक स्टोर टाइप था उनका, अच्छा। होटल का स्टोर या फिर उनका हाँ कुछ भी जी, था, मतलब अलग एक तो है मतलब। अलग सा ही उसके साथ में ही है पर। अच्छा। तो सबसे पहले वो ट्राई करता उसमें जाने का, पता नहीं अच्छा। कैसे गया, गेट पार करके गया, गेट के नीचे से गया चाहे आसपास से गया, पर गया अच्छा। अंदर गया। तो वो करता है क्या है कि अंदर जाके शूट करता है। अच्छा। अब जब वो शूट करता है तो उसको पता क्या दिखता है, हाँ जी। उसको वहां पे दिखता है कि दो जो है डोल्स रखी हुई वहां पे, दो अच्छा। गुड़ियां, तो दो गुड़ियां थी वहां पे, एक तो बड़ी अच्छी, बोलता है जब हमने उससे सुनी ये बात, जी। बोलता बोले एक तो अच्छी थी, और जो दूसरी थी वो गंदी टाइप थोड़ी, मतलब उसमें ज्यादा ही मैली कुचैली जैसे करके वैसी थी वो, जी। है ना। तो वो क्या करता है कि व्लॉग शूट करते करते उसमें बता बोलता है कि हे गाइस, ये गुड्डी है जो है मेरे को अच्छी नहीं लग रही है, अच्छा, उसको मतलब उठाता उन्होंने है वो, ब्लॉग में अपनी क्लिप ले ली। हाँ उसी व्लॉग में ऐसे उठाता है, अच्छा। खिड़की से अच्छा। बाहर फेंक देता है। जी। दिन को तो वो शूट कराता है अपना ब्लॉग, जी बिल्कुल। अब शाम के टाइम वो एडिट करने लगता है उसको, तो एडिट जब करता है ना, तो होता है उसके साथ पता क्या है, जब वो उसने उस गुड़िया को जब कैप्चर किया ना और उठाया तब फेंक रहा होता है, जी तब भाई। वीडियोज में पता कैसी आवाज आती है उस वीडियो में, किसी की चिल्लाने की बहुत दूर से, अच्छा। कि ऐसे चिल्लाने की आवाज बिल्कुल माइनर जैसी, जिसको कि हम सिर्फ हेडफोन से सुन सकते हैं, मतलब जब उन्होंने कैमरे से बनाई तब नहीं आई उसको, तब नहीं जब आई। एडिट कर रहा है तब आ रही है। अच्छा। और जब वो मूवमेंट हो रही है कैमरे की, तब कैमरे में ना ग्लिच आ रहा अच्छा। है ना, ऐसा कभी होता नहीं है अगर हम फोन से वीडियो हाँ शूट जी। करें, हाँ जी। है ना, फोन में ग्लिच आ रहा था। अच्छा। अब उसने देखा कि एक तो उसका आईफोन, अच्छा। है ना, और ऊपर से ग्लिच तक, आईफोन में ग्लिच तो है फिर ना, गाना। वीडियो आपको पता आईफोन की कैसी होती बिल्कुल है। बिल्कुल। और होता ये है कि ऐसा ऐसा उसके साथ सीन हुआ, तो उसने क्या किया, उसने सीधे ही मेरे को फ़ोन किया, मेरा खास दोस्त होता अच्छा। था वो, उसने सीधा मेरे को फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा सीन हुआ है, जी। ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, कहना तू आ मेरे घर अच्छा। और देख। मैं तो पहले उसको बोला भाई तेरे को बोला किसने उधर जाने के लिए, अच्छा। क्योंकि हमारे गाँव में ऐसा कि हाँ मतलब मतलब बताया गया था कि इस घर में नहीं जाना, नहीं फिर जाना है, भी गया वो। अलाउड ही नहीं है। अच्छा। बच्चा तो क्या मतलब बड़ा तक जाना अलाउड नहीं, हो चला अच्छा। गया वहाँ पे बिना और बताए। आज तक नहीं जाते हैं वो लोग। और होता ये है कि उसने मेरे को अपने घर बुलाया, मैं भी अपने भाई वगैरह के साथ चला गया उसके जी। घर। जब मैंने वो चीज़ देखी, मेरे को नहीं लगा कि कोई चिल्ला रहा है, अच्छा। मेरे को ऐसा लगा कि सिर्फ दूर से कोई जैसे जंगली जानवर वगैरह होते हैं उसकी आवाज़ होगी। अच्छा। और मैंने ग्लिच बताया उसको, मैं कि नहीं ये फ़ोन का ही है ना, क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि वहाँ पे ऐसा हो भी सकता है। जी। अब देखो होता गया है। अच्छा। अब वो चीज़ नॉर्मल, उसने क्या किया, उसने नहीं डाला ब्लॉग में, पता नहीं अच्छा। क्यों, किसी वजह से उसने ब्लॉग नहीं डाला। और रात को वो सोता है, जब वो सोता है अच्छा। उसका एक अलग रूम था और अलग रूम में सो जाता वो। जी। जब उसको नींद पड़ जाती है तब उसको एक सपना आता है। अच्छा। अब सपने में क्या होता है वो सुनो। अच्छा। अब उसको सपना आता है कि वो जो उसने गुड़िया फेंकी हुई थी ब्लैक कलर की, अच्छा। वो गुड़िया जो है उसके दरवाजे के बाहर आ गई। अच्छा। सपने में उसके दरवाजे के सपने बाहर आ गई। जब वो चीज़ उसको बार बार दिखती है कि दरवाजे के बाहर है, दरवाजे के बाहर है, और जब उसकी आंख खुलती है ना, अच्छा। तब भाई वो गुड़िया उसके इधर होती है, बिल्कुल मुंह के अच्छा, सामने, एकदम आंखों के सामने। बिल्कुल मुंह के सामने ऐसे। अच्छा। और 2 मिनट के लिए तो बंदा भाई उतनी जोर से चिल्लाता है वो, उसके सारे घर वाले उठ के आ हाँ जाते जी, हैं। मतलब आँख खोलने के बाद एकदम से रात के टाइम में हाँ, कोई रात की कोई ऐसा हो तो। पता नहीं 1:30 बजे होगा, 2 बजे होगा, उसी टाइम जो दिन का टाइम था वैसे टाइम बताया उसने मेरे को। फिर ऐसा ऐसा हुआ, और जब ये वो बात घर वालों ने देखी कि लड़का चिल्लाया रात को, अच्छा। जब गए देखने और जब देखा तो वो बेड पे ऐसे सोया हुआ जैसे नींद में ही। जब अच्छा। उठाया उसे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ ऐसे वैसे, तब जी। वो बोलता है कि मुझे सपना आया था अच्छा। कि ऐसे ऐसे गुड़िया, और बोला दिन में गया तो नहीं था, बोले कहीं,
अच्छा। घर वालों ने ऐसा पूछा हाँ उससे जी, हाँ जी। कि कुछ किया तो नहीं तेरे को भी, कहीं चला तो नहीं गया था, हाँ जादू जी, वगैरह हाँ तो जी, नहीं कर दिया? बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे हिमाचल में जादू ज्यादा होता है हाँ जी, है ना? बिल्कुल हिमाचल तो में बहुत ओपरा चलता है, हाँ, तो जिसको ओपरा बोलते हैं। उसके घर वालों ने ये सोचा कि शायद कर दिया इसको कुछ। हाँ जी। तो उन्होंने ऐसे पूछ लिया उससे कि तू गया तो नहीं था कहीं? कहना वो डरा हुआ था अगला। अच्छा, उसने सीधा ही बोल दिया कि मैं ऐसे ऐसे दिन में अच्छा, उस घर में गया बता था। दिया उन्होंने। उसकी मम्मी ने उसको खिंच के तभी अच्छा, चट, चाहे उसको जो भी हुआ ना, रख दिया एक। अच्छा, अब तेरे को किसने बोला उधर जाने के लिए? अच्छा, क्यों गया था उधर? अच्छा। जब तेरे को पता है कि पूरे गांव में कोई नहीं जाता उधर, तो तू क्यों गया था? जी। तब वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे मैं लोग मनाने गया था। और होता ये है कि फिर रात को साथ में सोते हैं वो सभी, और सुबह वो सब नॉर्मल रहता है, ठीक है। अब वो बात मेरे से मेरे को कॉल करके बताता है ये चीज़ कि रात को मेरे साथ ये चीज़ें हुई। अच्छा, अब मैं भी डर जाता हूँ थोड़ा सा, और मैं भी अपने दोस्तों वगैरह को बताते हैं। अब हम डिसाइड करते हैं हम सभी बैठकर कि ये चीज़ नॉर्मल नहीं है जो उसके साथ हुई। जी। रात शाम को इसने बताया, मेरे को व्लॉग में वो चीज़ दिखी, फिर आज सुबह रात को ये बता रहा कि ऐसे ऐसे ये चीज़ हुई। अच्छा। तो हमारे गांव में एक पंडित होता है, पंडित जी। चेला टाइप बोलते हैं जिसको पहाड़ी हाँ में, जी, है हाँ ना? जी, चिल्ला टाइप। वो होता है। तो मतलब हम सभी का मानना ये होता है कि अगर ऐसी चीजें हुई तो सबसे पहले उनके पास जाना हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। सही समझते हैं। तो हम सभी दोस्त वगैरह सभी इकट्ठा होते हैं और ऐसे ही पूछने के लिए चले जाते हैं उन बाबा के पास, अच्छा, है ना? तो जब हम उनके पास जाते हैं तो क्या करता है कि मेरा दोस्त अपनी अंगूठी निकाल के उनको देता है। उन्होंने सीधा पता क्या बोला? तू कल कहाँ गया था? अच्छा, ये चीज बोली उन्होंने सीधी, तू कल गया कहाँ था? चिल्ले। हमने तो नहीं छुपाया, सीधी सी बात, हमने तो बोल दी भाई ऐसे ऐसे अच्छा, किया था, अच्छा। ऐसा ऐसा बंदा ये गया था अकेला। और बाबा ने बोला तो जो चीज़ है ना वो तेरे को लग गई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, आप। तो शायद मैं +2 में था। तो ऐसा होता है कि उस बाबा ने मेरे को हमें बताया कि ऐसी चीज़ को चीज़ लग गई है। अच्छा। अब हम भी थोड़े डरे और हमने पूछा भी कि अब क्या करना चाहिए। जी। तो उन्होंने हमें एक चीज़ बताई, बोला देखो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करेगी बोले तुम्हें वो चीज़, अच्छा। तुमने एक चीज़ करनी है बस। हमने बोला क्या? बोले इसको ले जाना है दोबारा वहीं पे, और जो उसने गुड़िया वहाँ पे फेंकी थी हाँ जी। उसको उसकी जगह पे रख दोबारा देना और रख बस माफ़ी मांगनी है। अच्छा। ठीक है। अब तो उसके लिए वो काम भी रिस्की है होगा। ना? बोला पर जाएगा अंदर अकेला ही, अगर गया अकेला था अंदर भी अकेला जाएगा, चाहे तुम बाहर गेट दरवाजे के बाहर खड़े हो जाना। हमने अच्छा। बोला देखो भाई बाबा जी कुछ रिस्की काम तो नहीं है भाई, अच्छा। बंदा मतलब पहले से डरा हुआ है ना, बाकी कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, हाँ है जी, ना? हाँ जी। सारी हमारे पर आएगी। हाँ जी, हाँ जी, बोला बिल्कुल। नहीं कुछ नहीं होगा, तुम जाओ जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही करना, कुछ ज़्यादा मजाक में मत लेना इस चीज़ को, जी। चुपचाप जाओ। हम गए सभी शाम के टाइम 4 साढ़े 4 के बजे, फिर दोपहर के टाइम तो मेरी भी उम्र हाँ नहीं थी जी, कुछ जाने बिल्कुल, की, दोपहर का टाइम है फिर ना? तो वही टाइम आ गया। हाँ, तो शाम के टाइम हम सभी गए वहाँ पे, जी। करीबन 4-5 लड़के थे हम सभी, सारे दोस्त इकट्ठा होकर वहाँ पे गए। हम भी, उसने बताया हम पीछे से रास्ता था जंगल से, पीछे से होकर गोल अच्छा। अंदर गए। दरवाजे के बाहर हम भी खड़े हुए चुपचाप। कहने बोला तो जा, हम तेरे को सामने देख रहे हैं, कुछ भी होता है हम आए अंदर, ठीक है? क्योंकि बाबा ने बोला कि अंदर सिर्फ वो ही जाएगा। अब वो जाता है अंदर, और जब वो अंदर जाता है ना, देखने को क्या मिलता होगा वहाँ पे सोचो। अब जब वो अंदर जाता था तो जहाँ पे जिस जगह से उसने उस गुड़ी को फेंका था, वो सोचा कि वहाँ पे खड़े होकर देखता कि बाहर कहाँ गई नहीं हुई। अच्छा। तो जब वो वहाँ पे देखता है ना, वो गुड़िया अपनी ही जगह पे होती है जहाँ पे कल उसने फेंक दिया था ना, वो गुड़िया आज वहीं पे बैठी हुई, दोनों अच्छा, वो गुड़िया खुद ऐसे अपनी जगह पे अपनी जगह पे आ गई। अच्छा। मतलब कि वो गुड़िया रात को सच में उसके घर आई हुई थी, ये अच्छा। बात है। तो ऐसा होता है कि वो गुड़िया वहाँ पे, हम क्या करते हैं कि हम चले जाते हैं सीधे बाबा के पास, अच्छा। और हम ये बात उनको बताते हैं कि बाबा वो जो गुड़िया थी वो तो उसने बताया कि वो पहले से उसी जगह पे थी। तो बाबा हमें पता क्या बताता है? बोला कि वो गुड़िया रात को तेरे घर आई थी, वो तुझे कुछ करने नहीं आई थी, वो सिर्फ तुझे एक वार्निंग देने आई थी, एक चेतावनी देने आई थी कि आगे से ये चीज़ जो है दोबारा मत करना। अच्छा। तो इसके आगे की जो स्टोरी है ना, वो इसे जो है वो रियल स्टोरी स्टार्ट होने वाली है उस घर की, जिसको देखने के लिए आपको हमारा सेकंड पॉडकास्ट देखना पड़ेगा। तो शुभम भाई, आपने जो स्टोरी सुनाई वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी और बिल्कुल एक रियल स्टोरी है, तो मुझे मतलब बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा डर लगा। और आपने जिस हिसाब से मुझे बताया कि मतलब इसी से आगे ये स्टोरी स्टार्ट होने वाली है और आने वाली स्टोरी में बहुत ही ज़्यादा हॉरर है। हाँ भाई, जो आगे वाली स्टोरी है ना, वहीं से एक रियल स्टोरी स्टार्ट होती है, जी। जिसको सुनने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आएगा और थोड़ा बहुत डर भी लगेगा। अच्छा। हाँ जी। तो आई होप आप सभी को हमारा पॉडकास्ट ये बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।